नमस्ते। सुधा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन जारी है। हम जरूरतमंदों को बच्चों को पढ़ने के लिए मदद भी कर रहे हैं। और अभावग्रस्त समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। जो 4 आयाम में काम करती है सेवा भारती, अब 6 आयाम हो गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाकर उनके समाज को की मुख्य धारा में लाने का काम सेवा भारती इन 4 आयामों के माध्यम से करती है। समझ रहे हैं आप? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मतलब सबके बराबर का दायित्व के लिए। आ जाओ अच्छे बैलेंस में, ऊपर आ जाओ। ठीक है साहब। इन्हीं 4 तो हम जो सेवा बस्ती है जिनको सरकारी तौर पे मलिन बस्ती में ऊपर आओ, इनको मलिन बस्ती सरकारी तौर के रूप में कहते हैं, उनको हम लोग सेवा बस्ती मानकर, और वही हमारा कार्य क्षेत्र है। अच्छा। क्योंकि ये समाज सेवा बस्ती में ही रहता है, ऐसा मानते हैं। जो पीड़ित है, शोषित है और उपेक्षित समाज है वो सेवा बस्ती में रहता है, और हमारा कार्य क्षेत्र सेवा बस्ती है। नर सेवा, नारायण सेवा के उद्देश्य से ही हम काम करते हैं। यह हमारा काम का उद्देश्य है। भारत को उसके वैभवशाली स्थापना करना, भारत माता के चित्र को वैभवशाली बनाना, उसमें सर्व समाज का सहभाग हो, उसके लिए सेवा भारती काम कर रही है। पूरे भारतवर्ष में सेवा भारती का मलिन बस्ती है, मलिन बस्तियों में काम करना है तो एक काम तो ये हो गया कि जैसे संघ भाजपा या अन्य लोग करते हैं कि 14 जनवरी को गए और वहाँ पर खिचड़ी बनवाई, वहीं खाई गई, समरसता कार्यक्रम हो गया। और दूसरा ये है कि वहीं उनको स्वच्छता और सब चीज़ें सिखाई बताई गई, या उनकी गलियाँ, उनकी नालियाँ उनके साथ मिल के साफ़ की गई। और तीसरा ये है कि उनके यहाँ बहुत गरीबी है, उनकी किसी बेटी का किसी की बीमारी, विवाह है, उसमें सहयोग किया गया। तो आप लोग कैसे क्या इतने बड़े उसको कवर करेंगे और क्या करेंगे? जी। अब इसमें हम लोग करते हैं, छोटे बच्चों को बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं। अच्छा। उनको अनवरत वर्षों वर्ष पढ़ाते हैं और उनको उनके संस्कारित करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। बाद में उनके रोजगार के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। और ऐसा लगभग 1.25 लाख केंद्र चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, जिनके माध्यम से हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये मानना है जो समाज सेवित समाज है, जिसको हम सेवा दे रहे हैं, जब वह इस लायक बने कि अपने समाज को सेवा देने वाला बन जाए, तब हमारा कार्य पूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे सेवा के काम से पढ़ने वाले बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करते हुए अपने ही समाज के उसी बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, तब हम समझते हैं हमारा कार्य पूर्ण हो गया। बहुत सही। और इसका उदाहरण है कानपुर महानगर में चलने वाले हमारे सेवा के केंद्र। CTI जैसी जगह पर जो सेवा बस्ती है, वहाँ पर हमारे केंद्र चल रहे हैं। उन बच्चों को पहले पढ़ाया, बाद में जो बच्चे मेधावी थे उनका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराया, और वही बच्चे इंजीनियरिंग करके आज नौकरी पा गए हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, और इंटर्नशिप करते हुए अपने घर का पालन भी कर रहे हैं। और जब उनको छुट्टी मिलती है तो आकर अपने समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। कैसे वो आगे पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे नौकरी पाएंगे, कैसे रोजगार पाएंगे, उन सब में हमारी मदद करते हैं। यह तब हम मानते हैं हमारा कार्य पूर्ण है। ठीक है, जब सामने दिख गया कि हाँ ये हकीकत में बदल गया, तब हमने उस पर विश्वास किया। अपने यहाँ बिल्हौर में जैसे बताया कि जिला है संघ की दृष्टि में, तो अपने यहाँ इस तरीके की प्रक्रिया चालू हुई है। इसीलिए आज हम बैठे थे, हमने योजना बनाई। हमारे यहाँ 124 गांव सेलेक्ट किए हम लोगों ने, 5000 से ज़्यादा आबादी के पूरे बिल्हौर में, और 6 खंड हैं, 7 खंड हैं, 1 नगर है। संघ दृष्टि से जो हम रचना है उसके हिसाब से उसमें काम इन 4 आयामों पे काम बढ़ाने का हमारा आज योजना बनी है कि हम कैसे बाल संस्कार केंद्र खोलेंगे, कैसे बेटियों के लिए सिलाई केंद्र खोलेंगे, कैसे उनको मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण देंगे, ब्यूटिशियन का कोर्स कराएंगे, जिससे वो स्वावलंबी बन के अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ कर सकें।
आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, आपका जो संगठन वो करेगा हेल्थ में क्या करेंगे आप, चिकित्सा के क्षेत्र क्योंकि में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ की। आज हम कार्यकर्ताओं ने यहाँ योजना बनाई कि हम सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, उसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाकर और आयुष्मान के कार्ड बनवाने से शुरुआत करेंगे और कैसे हाइजीन, कैसे स्वस्थ रहा जाए, इसके बारे में भी प्रबोधन के कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर लगा के अनवरत लगता रहे, उसके लिए भी योजना बनाई है। तो इस तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधी भी अंडर प्रोसेस है, आप लोग गांव-गांव करेंगे, न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर पर? जी हाँ, आज उसके लिए ही हम लोग बैठे थे। वर्ष भर, क्योंकि अप्रैल मास चल रहा है, आगे आने वाले मार्च तक हम कुछ न कुछ परिणात्मक काम करें जिससे समाज को दिखाई पड़े कि सेवा भारती बिल्लौर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। ये बाल केंद्र आपके कब तक बनेंगे और कितने टारगेट हैं आपके? बाल केंद्र तो अपने क्षेत्र में अभी 3 बस्ती सेवा बस्ती इस बिल्लौर नगर के अंदर 3 सेवा बस्ती चिन्हित की गई है। तो तीनों बस्ती में कार्यकर्ता सर्वे करेंगे, सर्वे करके बच्चों को इकट्ठा करके फिर उसकी शुरुआत करेंगे। किसी के घर में या किसी मंदिर के आते में जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ पर करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हम कोई सरकारी सहायता लेते नहीं, समाज से ही कुछ न कुछ आग्रह निवेदन करके अपने कार्यकर्ता कुछ न कुछ इकट्ठा करके धन संग्रह करके आपस में और उसको चलाते हैं। ये सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण कार्य तो है कि उसको बाल संस्कार शुरू करने के लिए समय देने वाले आपके स्वयंसेवक, जी, धन भी मिल जाएगा और कमरा भी मिल जाएगा और बस्ती भी मिल जाएंगी। जैसे बिल्लौर है तो यहाँ पर वो स्वच्छकारों के मोहल्ले हैं, सफाई कर्मियों के, और भी गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो मोहल्ले भी मिल जाएंगे, किसी का कमरा भी मिल जाएगा। मुख्य बात यह है कि अपना प्रतिदिन या प्रति सप्ताह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कौन देगा, वह स्वयंसेवी कार्यकर्ता, और फिर उसका स्थायी रूप से वो व्यवस्था हो। ये हम ऐसा मानते हैं कि यह सेवा का काम ईश्वरीय कार्य है, और जब हम मन में संकल्प करके चलते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो ईश्वर सारी व्यवस्था करता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। एक अपने आप जब हम अच्छे मन से चलते हैं तो नियति कहीं न कहीं हमारे साथ खड़ी ही रहती है।